आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के भूटान दौरा की। भारत और भूटान नई जल विद्युत परियोजना के उद्घाटन के संग सफल ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। भूटान यात्रा पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम के थिम्पू में बांगचू नदी के पश्चिमी तट पर स्थित प्रतिष्ठित किला और बौद्ध मठ ताशितो दजोंग में भूटान नरेश और महारानी ने स्वागत करो। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश और महारानी के संगे प्रार्थना करी और संगे संगे दिया भी जला। और अब बात करते हैं भोपाल में आयोजित भय सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करत भय कही है कि सरपंचन को अब 25 लाख रुपया तक के काम करबे को अधिकार दो जा रहा है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियन को विकास के कार्य के लाने 50-50 हजार रुपया की राशि भी अंतरित करी जाए है। उन्हें घोषणा करी है कि साल 2026 कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाओ जाए है। ई के दौरान उनने नई दिल्ली में विस्फोट की घटना पर दुख व्यक्त करत भय मृतकन की आत्मा की शांति के लाने 2 मिनट को मौन सोई रखो। और अब बात करते हैं यूनिटी मार्च की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की मौका पर सरदार पटेल पार्क से यूनिटी मार्च का शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री ने कही है कि आधुनिक भारत के निर्माण में लौह पुरुष सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उनने अनेकन रियासतन को विलय करके अखंड भारत की नींव रखी और देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरो। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के संगे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करके भव। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि सोई अर्पित करी और आसमान में तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़े। और अब बात करते हैं नेशनल कॉन्क्लेव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कल भोपाल में जनजातीय संगठनन की नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रही है। कार्यक्रम में देश भर से 500 से ज्यादा विशेषज्ञ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार और जनजातीय सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विचार विमर्श कर हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल समापन सत्र के मुख्य अतिथि हुए। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के गुजरात दौरा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज गुजरात के बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय को भ्रमण करो। उनने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन करो और विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण सोई करो। राज्यपाल ने छात्रावास को निरीक्षण करत भय विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करी और विश्वविद्यालय के विकास संबंधी विषय पर कुलपति डॉक्टर मधुकर पाड़वी से चर्चा सोई करी। और अब बात कर लेते हैं मखाना की खेती की। प्रदेश में भी अब बिहार की तर्ज पे मखाना की खेती को प्रोत्साहित करो जाए। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान जो बताई है कि नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलन में मखाना की खेती को विस्तार करने के लाने पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करो जा रहा है। उन्हें किसानों से योजना से जुड़ने की अपील करी। मंत्री ने कही है कि मखाना की खेती छोटे तालाबन में सिंघाड़न के जैसे करी जा सकत है और ई की मांग भारत में ही नहीं विदेशन में भी ज्यादा है। मखाना उत्पादक किसानन को 75,000 रुपया प्रति हेक्टेयर या लागत को 40% अनुदान के रूप में सोई दो जाए है। और अब बात करते हैं लैब परियोजना की। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लाने राज्य के 8 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी लैब स्थापित करी जा रही है। जो लैब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, धार, जबलपुर और रतलाम के महाविद्यालय में लगाई जाए है। परियोजना पे लगभग 7 करोड़ रुपया को व्यय हुए, जबकि प्रत्येक लैब की करीब लागत है 90 लाख रुपया। प्रारंभ में जो परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं एम्स भोपाल की सफलता की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में डॉक्टरों ने दूसरा सफल हृदय प्रत्यारोपण करो है। हाल ही में एक ब्रेन डेड युवक के 5 अंगन के दान से जो प्रत्यारोपण संभव हो सको है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई उपलब्धि को मानवता की सेवा और अंगदान महादान अभियान की सार्थकता को उत्कृष्ट उदाहरण सोई बताओ। उन्होंने कही है कि जो सफलता राज्य की सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने एम्स भोपाल की सभी चिकित्सकों की टीम को हार्दिक बधाई दी है। और अब बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जारी बर्फबारी के प्रभाव से भी प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई शहरों को तापमान पर्वतीय क्षेत्रों से भी नीचे पहुंच गया है।
राजधानी भोपाल को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस जबकि इंदौर को तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करा गया। विभाग ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़ समेत 14 जिलन में शीतलहर की चेतावनी जारी करत है। अगले 48 घंटन तक तापमान में और भी गिरावट की संभावना व्यक्त करी है। और ई के संगई बुंदेली समाचार समाप्त भय।